वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। इस वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 17 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जा रहा है। दोहा है, डारे ठौड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी। शब्दार्थ। ठौड़ी गाड़ का अर्थ है ठुड्डी का गड्ढा। बटोही का अर्थ है बाट चलने वाले पथिक। चिलक का अर्थ है चमक। चौंध का अर्थ है चमक से आँखों को अंधा करने वाला। अवतरण। नायक के नेत्र नायिका के शरीर की शोभा देखते देखते मोहित होकर उसकी ठुड्डी के गड्ढे में पड़ गए हैं और अब वहां से शोभाधिक्य के कारण नहीं टल पाते। अपने नयनों की यह अवस्था नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। परकिया नायिका की ठोड़ी में गड्ढा पड़ा हुआ है, जिसे देखकर नायक मन ही मन रीझता है और कहता है। नायिका की ठोड़ी में पड़े गड्ढों पर रीझते हुए नायक कहता है कि हे नायिका, तेरे अपार सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी चमक की चौंध से मेरे नेत्रों रूपी पथिकों को हंसी हुई फांसी का फंदा डालकर अपनी ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे में डाल दिया है। अर्थात मेरे ये नेत्र तेरी ठोड़ी के गड्ढे में डाल दिया है। अर्थात मेरे ये नेत्र तेरी ठोड़ी के गड्ढे के प्रति इतने अधिक आकृष्ट हो गए हैं कि वे वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि नायक उस नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे और उसकी हंसी के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया है। भाव। भाव यह है कि नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे पर रीझते हुए नायक कहता है कि नायिका के अपार सौंदर्य रूपी ठग ने उसकी चमक की चौंध से नायक के नेत्र रूपी पथिकों को हंसी रूपी फांसी का फंदा बनाकर नायिका ने अपनी ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे में डाल दिया है। अर्थात नायक के नेत्र नायिका की ठोड़ी के गड्ढे के प्रति इतने अधिक आकृष्ट हो गए हैं कि वे वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नायक उस नायिका की ठोड़ी में पड़े हुए गड्ढे और उसकी हंसी के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया है। विशेष। कवि ने सांग रूपक की सफल योजना की है। प्रस्तुत दोहे में नायिका का सौंदर्य तो ठग है और उसके सुंदर शरीर की छवि पथिकों के लिए चौंध बन जाती है। नायिका की सुखद हंसी फांसी के फंदे की तरह है और नायक के नेत्र पथिक हैं, जो कि हंसी रूपी फांसी के फंदे में पड़कर मर जाते हैं और फिर ठोड़ी रूपी गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद आदि अनेक विषयों से संबंधित बातें बड़े ही सहज और प्रभावशाली ढंग से कही है। बिहारी की शब्द योजना अत्यंत भावप्रवण है। बिहारी ने शब्दों की तोड़ मोड़ बहुत कम की है।
बिहारी का अनुभव विधान बेजोड़ है। अनुभवों के विधान में बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव प्रस्फुटित होती है। बिहारी की कविता में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति का पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। इस मणिकंचन संयोग के फलस्वरूप ही बिहारी की रचना बहुत ही सफल हुई है। बिहारी की भाव योजना ध्वनि योजना है। इस कारण वह बहुत ही सहज भाव से रस की प्रतीति करा देती है। अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। गाढ़ गही में छेकानुप्रास अलंकार है। सांग रूपक अलंकार। संपूर्ण दोहे में सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं? सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का एक भेद है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ सांग रूपक अलंकार माना जाता है। इस रूपक में जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे अंगी कहते हैं। शेष आरोप गौण रूप से उसके अंग बनकर आते हैं। जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है तो वहाँ सांग रूपक अलंकार माना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 18 का वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।